पांचों बहुएं अपनी राशन की दुकान के काम को जारी रखती हैं, वहीं उनके पति भी अपनी खेती के काम को जारी रखते हैं और इसी तरह आप सब हंसी खुशी एक खुशहाल जिंदगी जीते हैं। अशोक जी, देखिए, मुझे ये वाला गहना शेफाली के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। हम ये ले लेते हैं और केतकी के लिए ये वाला ले लेते हैं। अरे तुम इतना अलग अलग गहना क्यों ले रही हो? एक हार 1 तोले का है और दूसरा आधे से भी कम तोले का है। दोनों का बराबर तोले का सोना लो ना। अरे इसका इसलिए हल्का सा लिया है क्योंकि क्या पता इसके गरीब ससुराल वाले लालची निकले तो इसका हार बेचकर खा जाएंगे। लेकिन हमारी शेफाली इतने बड़े अमीर घर में जा रही है, वहाँ और सोना होगा, और वैसे भी वो लोग अमीर हैं तो उनको अच्छे से देना चाहिए ना। अरे तुम ऐसा मत सोचो, मैं अपनी दोनों बहनों से बराबर प्यार करता हूँ और ऐसे उनके ससुराल वालों को भी बुरा लगेगा, फिर बेइज्जती होना पक्का है। लेकिन तुम ऐसा कब से सोचने लग गई? इनका तभी कुछ नहीं हो सकता जब देखो केतकी के लिए सोचते रहते हैं। अरे वो गरीब ससुराल जा रही है, उसके साथ ऐसा ही करना पड़ेगा हमें। और वैसे भी अमीर वाली ननंद की ज्यादा खातिरदारी करूंगी तो वो भी तो अपने अमीर ससुराल से मेरे लिए कुछ न कुछ लेकर आएगी। हाँ, आपने ठीक कहा। ऐसे ही धीरे धीरे शादी की तैयारी होती है और अशोक दिसंबर के महीने में दोनों बहनों की शादी एक ही वाटिका में धूमधाम से करवा देता है, जहां शेफाली अमीर ससुराल पहुंच जाती है और केतकी अपने गरीब ससुराल में पहुंच जाती है। बहू, तेरे छोटे से ससुराल में तेरा स्वागत करती हूँ। और देख, भले ही ये घर छोटा हो लेकिन हम तुझे प्यार बहुत ज्यादा करेंगे। माँ जी, आपने इतना ही कह दिया, यही मेरे लिए बहुत है। घर में आते ही केतकी छींकती है तो सास फौरन अपनी बहू के लिए आग जला देती है। बहू, तुझे ठंड लग रही होगी, थोड़ी देर आँच के पास बैठ जा, फिर आराम से सो जाइयो। मैं तेरे लिए हींग सौंफ की पुड़िया बना दूंगी, जिसे सूंघने से ही कल सुबह तक तेरा जुकाम चिड़िया की तरह फुर्र हो जाएगा। माँ जी, आप भी ना, आप बहुत प्यारी हैं। फिर आँच सेक कर सब सो जाते हैं। वहीं शेफाली का भी उसके ससुराल में बहुत अच्छे से स्वागत होता है और एक इशारे पर ही नौकर उसका सारा काम कर दिया करते थे। महीने गुजर जाते हैं। शेफाली की सास सुमन बोलती है, बहू, तेरी शादी को 2 महीने हो गए हैं, अभी तक तेरे भैया भाभी को हमने यहाँ नहीं बुलाया है, तो उन्हें दावत पर यहाँ बुला ले। ठीक है माँ जी। फिर शेफाली अपने भैया को कॉल करके अगले दिन दावत पर आने का इनविटेशन देती है। क्या बात है, कहाँ जाने की बात हो रही है? शेफाली का फोन था क्या? हाँ, कल उसने हमें अपने घर पर दावत पर बुलाया है। अच्छा, पहली बार उसके घर पर दावत पर जाएंगे तो हमें शेफाली और उसके ससुराल वालों के लिए अच्छा अच्छा गिफ्ट लेना पड़ेगा ना। ठीक है, तो हम उसके लिए 2-3 गोल्ड की चीज ले जाएंगे ताकि उसके ससुराल वालों को अच्छा लगे। वो अमीर भी है ना, पर मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे पास पैसे नहीं है।